सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा वाले बयान पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं करते। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे लोगों को अफवाहें न फैलानी चाहिए और न ही देश के हितों के खिलाफ बोलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथियाया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 मसलों के ऊपर लोग गए थे। इसमें एक मसला ये था कि ओबीसी का जो आरक्षण है तो वो रहेगा कि नहीं, एक प्रकार से उसके खिलाफ ही ये लोग गए थे। और दूसरा 2022 के अनुसार आप चुनाव कीजिए, यानी बिना आरक्षण के। और 2022 में जो यहाँ की सरकार थी उस समय की महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने जो रचना की थी उस रचना के अनुसार आप कीजिए। ऐसी 2 मांगे उनकी थी। उन मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। और चूंकि 2022 का कानून नई सरकार ने निरस्त किया था, इसलिए नए कानून जो 2017 की रचना के अनुसार है उस हिसाब से ही ये चुनाव होगा। देखिए, कबूतर खाने बंद करने के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने, कोर्ट ने यह निर्णय दिया हुआ है, ये सरकार का निर्णय नहीं है। लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए हमने कल इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाई है। कुछ प्रमुख लोगों से हम वार्तालाप करेंगे और इसमें से जन भावना को संभालते हुए और कोर्ट के डिसीजन के मद्देनजर हम क्या मार्ग निकाल सकते हैं, इसका प्रयास हम करेंगे। उसी प्रकार से जो नांदड़ी मठ में जो एक हाथीन को रखा गया था और उसका जो एक प्रश्न निर्माण हुआ है, उस पर भी कल हम बैठक करने वाले हैं। मैराथन बैठक जो हुई है आज, जो उस पर देखिए, हम लोग वॉर रूम के माध्यम से 33 प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर 133 प्रश्न निर्माण हुए थे। इसके ऊपर हमने एक बैठक की थी अप्रैल 2025 में। इसमें 61 विषयों को हमने सुलझाया था। बचे हुए विषयों के ऊपर आज वापस हमने बैठक की है और उनको भी सुलझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें मुंबई और पुणे के मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमारे गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, नांदेड़ इसके रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मुंबई के अलग अलग मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें वाढ़वण का जो हमारा पोर्ट है वहां पर जो हमको एयरपोर्ट बनाना है इसके विषय है, इसमें हमारे जो एक्सप्रेसवे हम लोग बना रहे हैं उसके विषय, इसमें जो हम अलग अलग प्रकार के टनल्स बना रहे हैं मुंबई में उसके विषय, ये सारे विषयों को फास्ट ट्रैक पर कंप्लीट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। सीएम साहब जितेंद्र आव्हाड जिस तरीके से अभी भी उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि सनातन अलग है, सनातन के लोग आतंकवादी हो सकते हैं, भगवा के लोग नहीं, ये जो शब्द है इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड जी को न सनातन के बारे में कुछ पता है, न हिंदुत्व के बारे में कुछ पता है, और उनको किसी बारे में कुछ पता नहीं है। वो केवल वोट की राजनीति करते रहते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। इस प्रकार की उनकी बयानबाजी को मैंने जवाब देना
मेरे लेवल का नहीं समझता। निशिकांत दुबे बार-बार इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं और देखिए निशिकांत दुबे जी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस विवाद में वो न पड़े, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर ये विवाद करना चाहते हैं और उनके बोलने से उनको विवाद के लिए बल मिलता है। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी ऐसा कोई विवाद नहीं है, मुंबई में भी ऐसा कोई विवाद नहीं है। मुंबई में मराठी और गैर मराठी साथ में रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से साथ में रह रहे हैं। कभी भी इनमें न कोई दुश्मनी हुई है, न कोई मारामारी होती है। एक आधी घटना जब होती है तो वो भी भाषा की घटना नहीं होती, वो किसी और की घटना होती है। लेकिन चूंकि चुनाव पास में आ रहा है तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार का भेद महाराष्ट्र में तैयार हो और चुनाव में उनको मदद मिले। ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप में आने से वो बचे, ऐसी मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ।